न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पंकजा मुंडे जाएंगी मनोज जरांगे से मिलने। नरहरी झिरवल के बयान पर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र में शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पंकजा मुंडे जाएंगी मनोज जरांगे से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे 25-26 जनवरी को दरमियानी रात से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जरांगे की भूख हड़ताल का सोमवार को तीसरा दिन है। इस बीच मंत्री पंकजा मुंडे के बयान पर मनोज जरांगे ने प्रतिक्रिया दी है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा है कि उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में कोई भी शामिल हो सकता है। जरांगे की यह टिप्पणी महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे द्वारा एक दिन पहले दिए गए उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अंतरवाली सराटी गांव में भूख हड़ताल स्थल पर जाने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते वहां अनुकूल और मैत्रीपूर्ण माहौल हो। भाजपा नेता पंकजा मुंडे जालना जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जो मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिलाने की मांग वाले आंदोलन का केंद्र है। मंत्री पंकजा मुंडे के बयान के बारे में मीडिया द्वारा पूछे जाने पर जरांगे ने कहा कि मैं ना तो जातिवादी हूं और ना ही आतंकवादी हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है और यहाँ किसी का भी स्वागत है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है। मैं उनके विरोध प्रदर्शन का सम्मान करती हूँ और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते विरोध स्थल पर अनुकूल और मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर। नरहरी झिरवल के बयान पर गरमाई सियासत। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी में मंत्री पद को लेकर नेताओं का संतोष खत्म ही नहीं हो रहा है। मंत्री पद नहीं मिलने से एनसीपी के विधायक व पूर्व मंत्री छगन भुजबल नाराज है, तो वही पार्टी के वरिष्ठ नेता नरहरी झिरवल कैबिनेट मंत्री व पालक मंत्री बनने के बाद भी खुश नहीं। पालक मंत्री बनने झिरवल ने वसमत विधायक राजू नवघरे द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में कहा कि मैं पहली बार मंत्री और पालक मंत्री बना हूं। जब मैं यहां आया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे जैसे गरीब व्यक्ति को हिंगोली जैसे गरीब जिला का संरक्षक मंत्री बनाया गया है। इसलिए अब जब मैं मुंबई जाऊंगा तो अपने वरिष्ठों से पूछूंगा कि आपने एक गरीब व्यक्ति को एक गरीब जिला क्यों दिया। हिंगोली के पालक मंत्री पद को लेकर दिए गए झिरवल के बयान के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि नेता मलाई काटने के लिए पालक मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि पालक मंत्री योजना समिति का अध्यक्ष भी होता है। ऐसे में विकास के लिए निर्धारित जिले की बजट पर भी कई मंत्रियों की नजर होती है। तो वही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंत्री नरहरी झिरवल को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बयान देना उचित नहीं है। यदि मंगलवार को हमारी बैठक होगी और उन्हें कोई गलतफहमी हुई है तो वे उस पर चर्चा करके उसका समाधान करेंगे। अगली खबर। धाराशिव में शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मुकाबले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। शिंदे गुट की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के कई सांसद, विधायक और दूसरे विश्वसनीय पदाधिकारी जल्द ही पाला बदलकर शिंदे के साथ जाने की तैयारी में हैं। ऐसा ही बयान धाराशिव से नवनियुक्त पालक मंत्री प्रताप सरनाइक ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले में आयोजित जिला नियोजन समिति की पहली बैठक के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में आपको इस जिले में कई अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपके जिले में कोई बदलाव होगा तो आप आश्चर्यचकित नहीं होना। सरनाइक के बयान के बाद धाराशिव में शिवसेना के ऑपरेशन टाइगर के लागू होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी है। मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि हम शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस राज्य की जनता ने दिखा दिया कि असली शिवसेना किसकी है। बाला साहेब के विचारों को कौन आगे बढ़ा रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमने 80 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटें जीतने की उपलब्धि हासिल की। इसमें आम जनता को पता चल गया है कि असली शिवसेना किसकी है। इसलिए यदि धाराशिव जिले में भी कोई बदलाव होता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।